सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के आदेश को स्टे कर दिया है। इससे पहले कि स्टे के कॉन्सिक्वेंसेस पे डिस्कशन करें, हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। 7 जून और 25 जून 2024 को एनसीपीसीआर ने एक नॉन कंप्लायंट मदरसास की जो रिकॉग्निशन थी उसे खत्म करने और इंस्पेक्शन करने के लिए गाइडलाइन जारी किया था। ठीक नेक्स्ट डे 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकल अथॉरिटीज जो थी उनको आदेश दिया मदरसे के इंस्पेक्शंस करने के लिए, और ऐसे मदरसे जो अनरिकॉग्नाइज्ड थे या ऐसे मदरसे जहां पे कंप्लायंस नहीं था राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, उन मदरसों को बंद करके और वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया, ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया। 10 जुलाई को सिमिलर इसी तरीके का एक आदेश जारी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को यानी केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनके लिए, कि एनसीपीसीआर के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो कराया जाए अपनी अपनी यूनियन टेरिटरीज में या स्टेट में। 28 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के ही सिमिलर एक आदेश जारी किया गया त्रिपुरा में, और वहां भी बच्चों को ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिया गया। सितंबर 2024, ये क्रोनोलॉजी थोड़ा माइंड में रहेगी तो आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि पूरा मैटर है क्या। फिर सितंबर में क्या होता है कि हाई कोर्ट जाता है एनसीपीसीआर और इलाहाबाद के, और ये कहता है कि जो उसने बोर्ड मदरसा बोर्ड का एजुकेशन एक्ट था 2004 का, उसको जो उसने खारिज कर दिया उसको उसने चैलेंज किया। आज 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इन डायरेक्टिव्स के ऊपर एनसीपीसीआर का जो आदेश था, जो डायरेक्टिव्स थे, निर्देश थे, उस पर सुनवाई हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगा दिया है। अब एनसीपीसीआर के रिकमेंडेशन क्या थे ये थोड़ा समझने की जरूरत है, और हम समझेंगे कि इसमें लीगल इश्यूज कहां पर इन्वॉल्व हैं और आगे आने वाले टाइम में अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स द्वारा जारी कोई भी, पहली चीज तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कही है, अब स्टेट्स कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर जारी नहीं कर पाएंगे। यानी ये एक स्टे लगाया, हो सकता है कि स्टेट कोई और उसका रास्ता निकाल ले दोनों पक्षों को ना इंपैक्ट डालते हुए, लेकिन अब ऐसा ऑर्डर भी जारी नहीं होगा। केंद्र और राज्यों को 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को 4 हफ्तों में यानी विद इन ए मंथ अपना रिप्लाई देना है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के उन सभी डायरेक्टिव्स पर रोक लगा दी है जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसास को बंद करने पर टारगेटेड थे। यानी अब गवर्नमेंट फंडेड जो मदरसास हैं उनको बंद करने के लिए एक टेम्परेरी रोक सुप्रीम कोर्ट के स्टे के साथ लग गई है, क्योंकि अभी ये केस सबसाइड नहीं हुआ है, डिसाइडेड नहीं हुआ है, और मदरसा जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुरूप जो नहीं है वो अभी फंक्शनिंग करते रहेंगे एज पर एनसीपीसीआर के, कि वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, और उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो सब अब रोक लगा दी गई है। इनकी जो सैलरीज है उन पर अब रोक नहीं लगाई जा सकेगी, उनका फंड उनको मिलता रहेगा, और मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट एडेड मदरसाज में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स हैं उनको सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के निर्देश जो थे वो भी अब स्टेट हो गए, यानी उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब जमीयत उलमा हिंद ने इस डायरेक्टिव को चैलेंज किया था और ये तर्क दिया था कि इससे माइनॉरिटीज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, और ये जो आर्टिकल 30 है उसके तहत माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये राइट फंडामेंटल राइट है, ये दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसी पर पूरा फोकस करना है कि क्या राइट टू एजुकेशन ओवरराइड कर सकता है फंडामेंटल रिलीजियस राइट को, ये चीज देखने की है, जबकि माइनॉरिटीज के राइट ऑलरेडी वायलेटेड होते जा रहे हैं लगातार। उन पर जिस तरीके के सिचुएशंस हैं आए दिन न्यूज में, जिस तरीके के उनके फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अब इस ऑर्डर का मतलब क्या है? स्टे ऑर्डर ने, जैसा कि मैंने भी बताया, कि अब स्टेट्स कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। जो रिकमेंडेशन एनसीपीसीआर की थी उसके अकॉर्डिंग अब कोई एक्ट नहीं होगा। मदरसों को पहले की तरह गवर्नमेंट फंडिंग मिलती रहेगी, यानी जो टीचर्स हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो अब आती रहेंगी, और उसका जो प्रोसीजर जिस तरीके से आने का रहा है वो वैसे ही रहेगा, या जिस तरीके का टाइम ड्यूरेशन रहा है उसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, बल्कि सैलरी आती रहेगी। बिना सैलरी के नहीं है। मदरसों के क्लोजर पर जो खतरा था वो रुक गया है, और जो बच्चों को वहां से ट्रांसफर करके मेन स्ट्रीम स्कूल में लाया जाना था उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर पाउस रहेगा। इस तरीके से मदरसों में बच्चे पढ़ने वाले जो लाखों बच्चे हैं उनकी एजुकेशन इंपैक्टेड नहीं होगी निगेटिवली, और मदरसे के ऑपरेशन में भी कोई इमीडिएट बदलाव नहीं आएगा। इससे मुस्लिम कम्युनिटी को जो है टेम्परेरी राहत मिली है। मदरसा ओनर जो हैं या मदरसों का जो मैनेजमेंट करते हैं, और अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी रिलीफ है। और अगर इसमें की क्वेश्चंस दिखे जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जिनको अब आगे डिसाइड किया जाना है, जो
डिसाइड करेंगे फ्यूचर मदरसों का। ये बैलेंस देखना होगा कि सवाल उठता है कि एजुकेशन का जो राइट है, राइट टू एजुकेशन है, वो माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच कैसे बैलेंस बनाया जाए। एक तरफ राइट टू एजुकेशन है, एक तरफ फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज के, उनके बीच कैसे बैलेंस लाया जाए। फिर क्या मदरसों पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जब हम लागू करते हैं तो आर्टिकल 30 के तहत जो फंडामेंटल राइट है क्या उसका वायलेशन हो रहा है। अब ये बड़ा सवाल है। अब फ्यूचर ऑफ मदरसा क्या होगा, तो आप टेम्परेरी समझ सकते हैं कि अभी स्टे ऑर्डर है, गवर्नमेंट एडेड मदरसों का जो भविष्य है अभी तो आप कह सकते हैं अनसर्टेन है। फॉर द टाइम बिंग उनको रिलीफ मिल गया है, उनकी सैलरी आएगी, फंड आता रहेगा, लेकिन उनको रेगुलेट करने का प्रयास जो है वो लगातार होता रहेगा और जब तक कि कोर्ट में डिसाइड अभी ये मैटर नहीं हो जाए। फिर रोल ऑफ एनसीपीसीआर, ये भी एक बड़ा इशू है जिसको कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या एनसीपीसीआर फंडामेंटल राइट में जाकर के वायलेशन तो नहीं कर रहा है, क्या वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाकर के चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके जो डायरेक्टिव्स हैं ये चीज देखने की होगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये संकेत मिलना है, इससे ये सिग्नल आ रहा है कि ये रिलीजियस जो फ्रीडम है और साथ ही साथ फंडामेंटल जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज के और एजुकेशन, ये इसमें राज्य कितना इंटरवीन कर सकता है, कितना हस्तक्षेप कर सकता है, कितना दखल दे सकता है, इस पर एक गहन समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कर रहा है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है और जो डेमोक्रेसी है उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए जो एजुकेशनल राइट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि फंडामेंटल राइट के तहत आपको आर्टिकल 30 में ये चीज मिली हुई है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एनसीपीसीआर कोई भी अपना डायरेक्शन लेके आता है या स्टेट कोई इंटरवेंशन करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेट का इंटरवेंशन, वो क्योंकि स्टेट की बॉडी एनसीपीसीआर भी है, तो अगर वो कोई इंटरवेंशन इस तरीके का लेकर के आ रहे हैं तो इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या उसका इंपैक्ट होने जाएगा। क्या इस तरीके के जो राइट है सिर्फ दिखावटी रह जाएंगे या इन राइट्स का वाकई में कोई यूज होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ आर्टिकल 30 ये बात कह रहा है कि आपके पास ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपने इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसका सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टेट उसमें इंटरवेंशन कर रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो एनसीपीसीआर के पास क्या इस तरीके का ज्यूरिसडिक्शन है, अब क्या गवर्नमेंट इस तरीके के ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड कर सकती है और उसके बाद क्या मदरसों को इस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। ये वो सारे इश्यूज हैं जिनको डिसाइड होना है और ये डिसाइड करने के बाद ही हमें मदरसे के जो फ्यूचर है और उस पर आप कुछ सोच सकते हैं। अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहेगी जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आता है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आप ये कह सकते हैं कि आपको रिलैक्स हो गया है, कहीं ना कहीं टेम्परेरी रिलीफ मिला है। जो सबसे बड़ी सिचुएशन थी कि जो लाखों हजारों टीचर और लाखों बच्चे थे जिनका कैरियर दांव पे लगा हुआ था, जिनके एजुकेशन दांव पे लगी हुई थी, उनको अब टेम्परेरी रिलीफ मिल गया है। और जो सैलरी एम्प्लॉयड थे मदरसों के अंदर, उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो गई है। उनको अपने जो कंट्रीब्यूशन है, जो अपनी एफर्ट्स है मदरसा में एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, वो उनको उनका रिम्यूनरेशन मिलेगा। इसको लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है स्टे लगा दिया है कि इस तरीके का कोई भी एनसीपीसीआर का जो आदेश है वो स्टेड रहेगा। अभी मोटे तौर पर यही है। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रिस्पांस देते हैं सुप्रीम कोर्ट को विद इन मंथ, क्योंकि 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। आगे आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा उसको हम आपके पास लेकर के आएंगे और फर्दर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैसे इसको और बेहतर तरीके से कोर्ट में अपनी सुनवाई को इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे एफर्ट्स को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए, डेमोक्रेटिक दायरे में रहते हुए, कम्युनिटी को अवेयर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए जो आपको फंडामेंटल मिले हैं या जो आपके लीगल राइट हैं कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे आप एक गुड सिटीजन बन सकते हैं, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समाज को अवेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आपका सहयोग इसमें यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। मेरा इसका ऑब्जेक्टिव जो है किसी तरीके का अदर देन दिस नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमारे एफर्ट्स समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।